चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। माना पी क्यू परवलय y का वर्ग बराबर 4x की नाभि जीवा है। पी व क्यू पर परवलय की स्पर्शियां रेखा y बराबर 2x प्लस ए, जहाँ ए का मान 0 से अधिक है, पर स्थित है, एक बिंदु पर मिलती है। तब सिद्ध कीजिए कि जीवा पी क्यू की लंबाई 5a है। तो यहाँ पर हमें जीवा पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना है बच्चों। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले परवलय का मानक रूप में समीकरण लिखेंगे, जैसा कि प्रश्न में दिया है। y का वर्ग बराबर 4ax, ये परवलय का मानक रूप में समीकरण होता है। इसके जो प्राचलिक निर्देशांक है उसकी आवश्यकता यहाँ पर लगेगी हमें। तो इसके प्राचलिक निर्देशांक इसके जो प्राचलिक निर्देशांक होते हैं वो हमें याद रखना है। वो होते हैं इस प्रकार से: a t का वर्ग और कॉमा 2a t, ये होते हैं प्राचलिक निर्देशांक। ए टी का वर्ग कॉमा 2a t। आइए अब हम प्रश्न को यहाँ से हल करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ से इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसा प्रश्न ने कहा है वैसा ही हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हमें एक परवलय दिया गया है, y का वर्ग बराबर 4ax, ये एक परवलय दिया गया है। इससे संबंधित मैं एक चित्र यहाँ पर बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर हम एक परवलय को बनाते हैं। ये हमारे पास एक परवलय हो जाएगा। देखिए, इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। तो रेखा बिल्कुल सीधी खींचने का प्रयास करें। ये लीजिए, तो ये मान लीजिए हमारे पास कोई परवलय है। ये परवलय हो गया। अब वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, हमसे जो कहा गया है उसकी बात अगर हम देखें तो पी क्यू एक नाभि जीवा है। तो मान लीजिए बिंदु पी है हमारा, नाभि जीवा कहा गया है। और एक नाभि जीवा के जो बिंदु है ना पी और क्यू, वहां से हम क्या कर रहे हैं, एक स्पर्शी खींच रहे हैं, दो स्पर्शियां। और दोनों स्पर्शियां कहाँ आके मिल रही है, एक बिंदु पे आके मिल रही है, जो किस रेखा पर है, वाई बराबर 2x प्लस ए पर है। और ये मेरे लिए हो गई एक नाभीय जीवा। ये हो गई नाभीय जीवा। तो ये तो बिंदु P हो गया, ये बिंदु हो गया Q, और इस बिंदु के निर्देशांक ले लिए मैंने R। तो ये नाभि जीवा है और नाभि क्या है हमारी, a,0 होगी इस परवलय की। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि माना बिंदु P। देखिए, बिंदु P के प्राचलिक रूप में निर्देशांक क्या मान लेते हैं हम, a t1 का वर्ग कॉमा 2a t1। बिंदु Q मान लेते हैं, बिंदु Q है हमारे पास, देखो t2 के रूप में मान लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा a t2 का वर्ग कॉमा 2a t2। ये P और Q हो गए हमारे पास। और यदि P और Q पर आप स्पर्शी खींचते हो तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है इसको भी आपको याद रखना है। तो बिंदु R के जो निर्देशांक होंगे, P और Q पर खींची गई स्पर्शियों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, ये इसका बिंदुपथ होता है, जो इस प्रकार से मिलेगा आपको। ये होता है a t1 गुणा t2 और कॉमा ये हो जाता है a t1 प्लस a t2। ये दोनों स्पर्शियों का प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होते हैं बच्चों, ये भी हमें याद रखना है। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब देखिए, एक और शर्त होती है इसकी कि यदि P और Q हमारी नाभि जीवा है, अर्थात नाभि से जाती है, तो T1 T2 का जो गुणा होता है वो -1 के बराबर होता है। मैं इस बात को भी लिख देता हूँ। तो हम कहेंगे यदि यदि PQ नाभीय जीवा है, नाभीय जीवा है, तब यदि ये नाभि जीवा के लिए शर्त है बच्चों, यदि नाभि जीवा है तब T1 गुणा T2 ये किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। ये भी आप याद रखें। इसे समीकरण नंबर, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं बनाई थी, तो मैं इसे ही समीकरण नंबर 1 बना देता हूँ। अब देखिएगा कि हमसे क्या कहा गया है। हमसे कहा गया है कि P और Q पर जो स्पर्शियां है वो रेखा y बराबर 2x प्लस ए से पर स्थित है। तो हम लिख देंगे यदि बिंदु R, यदि यदि बिंदु
आर रेखा जो हमें दी गई है, रेखा हमें दी गई है y बराबर 2x प्लस ए, रेखा y बराबर 2x प्लस ए पर स्थित है, पर स्थित है। यदि बिंदु r इस पर स्थित है तो इसको संतुष्ट करेगा, तो इससे हम इसको संतुष्ट करवा देते हैं। तो y का मान तो क्या रखेंगे हम, ये रखेंगे AT1 प्लस AT2 बराबर हो जाएगा 2 गुणा x का मान क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे a T1 गुणा T2 और प्लस कितना हो जाएगा a। चाहो तो यहाँ से आप a कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2 बराबर T1 T2 किसके बराबर है बच्चों, -1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a और ये हो जाएगा प्लस का a। तो 2a में से a गया तो -a बचा, a से a कट भी जाएगा, तो T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 हमारा किसके बराबर आ गया, देखो ये बराबर आ गया हमारा -1 के, ये भी -1 आ गया है, कोई बात नहीं, इसे बना देते हैं हम समीकरण 2। अब हम T1 माइनस T2 का मान ज्ञात करते हैं। तो अब देखिए हम जानते हैं यदि हमें T1 माइनस T2 का मान ज्ञात करना है तो ये होता है वर्गमूल के अंदर, आप लिख सकते हैं T1 प्लस T2 पूरे की घात 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 T1 T2। ठीक है ना, ये सूत्र है जो याद रख सकते हैं आप। T1 माइनस T2 का मान इस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। तो T1 माइनस T2 बराबर, देखिए इससे संबंधित मान अब यहाँ पर आप रख सकते हो। सबसे पहले T1 प्लस T2 ये किसके बराबर है, -1, तो -1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, माइनस का 4 T1 गुणा T2 किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो ये हो गया वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा 5, 4 और 1 5 हो जाएगा। T1 माइनस T2 का मान कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया है 5। इसे हम बना देंगे समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए हमें ज्ञात करना है P और Q के मध्य की दूरी, तो अब PQ ज्ञात कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं अतः अब P और Q के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे, किससे, दूरी सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेंगे इसे। तो देखिए दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये a T1 का वर्ग माइनस a T2 का वर्ग और पूरे की घात भी कितनी हो जाएगी 2, फिर प्लस ये हो जाएगा 2a T1 माइनस का 2a T2 और इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग, ये दूरी सूत्र है। इसको आगे हल कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो a का वर्ग, यहाँ से भी a का वर्ग तो कॉमन आ जाएगा, तो a का वर्ग तो a बन के बाहर आ गया बच्चों, इसको तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, वर्गमूल के अंदर है ना, बाहर निकाल दिया मैंने। अब यहाँ बचेगा T1 का वर्ग माइनस T2 का वर्ग, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 माइनस T2 और एक बार क्या लिख दूंगा, T1 प्लस T2, a का वर्ग माइनस b के वर्ग से, परंतु इसकी भी घातांक 2 है तो इसकी घातांक भी 2 लगा दो, इसकी घातांक भी 2 लगा दो, फिर है प्लस, यहाँ से देखिए हमने a को भी कॉमन लिया था और 2 क्या बन के बाहर आ जाएगा 4, और a का वर्ग तो हमने बाहर ले ही लिया वर्गमूल के, यहाँ पर हो जाएगा T1 माइनस T2 और इसका भी क्या है वर्ग है, सारे मान हमने यहाँ पर रख दिए। तो अब बराबर अब लिख लेते हैं हम, a तो वैसे ही रहेगा। अब देखें वर्गमूल के अंदर और क्या क्या बचा हमारे पास, तो T1 माइनस T2 बच्चों किसके बराबर है, देखिएगा T1 माइनस T2 कितना निकाला हमने, वर्गमूल 5, तो वर्गमूल 5 का वर्ग किसके बराबर होगा, 5 के, तो ये तो हो गया 5, ठीक है, गुणा T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 देखिएगा समीकरण नंबर 2 में -1, तो -1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, उसके बाद फिर प्लस का 4, अब T1 माइनस T2 कितना है, वर्गमूल 5, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, तो 5 चौक 20 और 5 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5a। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है, वर्गमूल के अंदर हमने 25 का वर्गमूल 5 ले लिया है। अब देखते हैं हमें क्या करना था,
यहाँ पर देखिए तो हमें पी क्यू की लंबाई 5 है बतानी थी। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ लिख सकते हैं हम सिद्ध हुआ। यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिद्ध, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।